राधे राधे मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर स्टोरी टीवी में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली और विशालकाय शेर था। शेर का नाम था राजू और उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि जंगल के सभी जानवर उसके डर से कांप उठते थे। लेकिन शेर सिर्फ अपने डर से ही राजा नहीं बना था, वह दिल का भी नेक था और जंगल के जानवरों के प्रति न्यायप्रिय था। एक दिन शेर राजू अपने भोजन की तलाश में निकला। जंगल में इधर उधर घूमते हुए उसने कई जानवरों को देखा, लेकिन उस दिन उसे किसी पर हमला करने का मन नहीं हुआ। वह अपने घर वापस जाने की सोच ही रहा था कि थकान की वजह से उसकी आंख लग गई और वह एक बड़े पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय एक छोटा सा चूहा उधर से गुजरा। चूहे का नाम मोती था और वह बहुत ही शरारती था। उसने देखा कि शेर सो रहा है और उसकी शरारती बुद्धि ने उसे मौका समझा। मोती शेर के ऊपर चढ़ने लगा, कभी उसकी पूंछ पर चढ़ता तो कभी उसके पंजों पर। वो खूब मस्ती कर रहा था और सोच रहा था कि वो जंगल के राजा के साथ खेल रहा है। लेकिन अचानक शेर की नींद खुल गई। उसने देखा कि एक छोटा चूहा उसके ऊपर दौड़ भाग कर रहा है। गुस्से से भरकर उसने मोती को अपने पंजे में पकड़ लिया। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पर चढ़कर खेल रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं जंगल का राजा हूँ? मोती डर से कांप गया और उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पकड़ लिया है और मेरी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन कृपा करके मुझे एक बार जाने दीजिए। मुझे यकीन है कि मैं किसी दिन आपके काम आ सकता हूँ। शेर हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे जैसे छोटे चूहे की मेरी क्या मदद हो सकती है? मैं इतना विशाल और ताकतवर हूँ और तुम इतने छोटे। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह छोटा सा चूहा आखिर कितनी परेशानी पैदा कर सकता है। शेर ने अपने पंजे को ढीला किया और कहा, जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना कि अगली बार मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। मोती ने राहत की सांस ली और शेर का आभार व्यक्त करते हुए जल्दी से वहां से भाग गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह शेर की पकड़ से आजाद हो चुका है। उसने शेर का धन्यवाद किया और अपने बिल में वापस चला गया। कुछ दिन बीत गए। शेर फिर से जंगल में घूम रहा था और अचानक एक शिकारी ने उस पर जाल डाल दिया। शेर ने अपने आप को जाल में फंसा पाया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जितना जोर लगाता उतना ही जाल उसके शरीर के चारों ओर कसता चला गया। वह फंसकर रह गया और समझ गया कि इस बार मुसीबत बहुत बड़ी है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दहाड़ लगाई ताकि कोई उसे सुन सके। शेर की दहाड़ दूर दूर तक सुनाई दी। मोती ने भी वह आवाज सुनी और पहचान गया कि यह उसी शेर की आवाज है जिसने उसे कुछ दिन पहले माफ कर दिया था। मोती ने सोचा, ये राजा राजू की आवाज है। लगता है वो किसी परेशानी में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मोती तुरंत उस दिशा में भागा जहां से आवाज आ रही थी। जब मोती वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शेर एक मजबूत जाल में फंसा हुआ है और कोई भी प्रयास उसे आजाद नहीं करा पा रहा है। शेर ने उसे देखा और कहा, मोती, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी मदद से ही मैं इस जाल से निकल सकता हूँ। मोती ने शेर की बात सुनी और तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। वह लगन और मेहनत से काम करता रहा और थोड़ी देर बाद जाल टूटने लगा। शेर को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। थोड़ी ही देर में मोती ने पूरी मेहनत से जाल को इतना काट दिया कि शेर उसमें से निकल सका। शेर ने आजादी की सांस ली और मोती की ओर देखा। उसने झुक कर कहा, धन्यवाद छोटे दोस्त, आज तुमने साबित कर दिया कि किसी की कद या आकार से उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। तुमने जिस तरह से मेरी मदद की है उससे मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। मोती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप ही ने मुझे मौका दिया था। अगर उस दिन आपने मुझे माफ नहीं किया होता तो शायद आज मैं आपकी मदद नहीं कर पाता। ये हमारी दोस्ती की ही ताकत है कि हमने एक दूसरे की मदद की।
इस घटना के बाद शेर और चूहा गहरे मित्र बन गए। उन्होंने एक दूसरे के प्रति आदर और विश्वास का रिश्ता बना लिया। शेर ने मोती को जंगल के अन्य जानवरों के बीच सम्मान दिलवाया और मोती भी शेर के लिए हमेशा वफादार बना रहा। अब जंगल में हर कोई यह जानता था कि छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े राजा की मदद कर सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की शक्ति या मदद को उसके आकार या ताकत से नहीं आंका जा सकता। Thanks for watching. Do like, share and subscribe for more videos.